नमस्कार, मैं हूं डॉक्टर मालती भोजवानी, ऑब्स्टेट्रिशियन एंड गायनेकोलॉजिस्ट एंड आईवीएफ कंसल्टेंट, डायरेक्टर मालती हॉस्पिटल एवं टेस्ट ट्यूब बेबी सेंटर भोपाल, प्रैक्टिसिंग सिंस लास्ट 40 ईयर्स। प्री मैच्योर डिलीवरी हम सभी जानते हैं कि समय के पूर्व जब बच्चा इमैच्योर होता है तब प्रसव हो जाना और बच्चे का वज़न कम होना, ये बहुत ही एक सीरियस कंडीशन है। इसमें बच्चे के लिए बहुत सारी मुसीबतें या तकलीफ़ें पैदा हो सकती है। ख़ास जो मुश्किलें हैं वो ये कि बच्चे के फेफड़े इमैच्योर होते हैं या परिपक्व नहीं होते हैं, उनमें प्रॉपर सरफेक्टेंट नहीं होने के कारण उसके फेफड़े फूलते नहीं हैं और सांस में दिक्कत आती है। एक तो रेस्पिरेशन में उसको प्रॉब्लम आती है, दूसरा फीडिंग की प्रॉब्लम्स आती है। प्रीमैच्योर बच्चों में फीडिंग बहुत एक चैलेंजिंग बन जाता है। उसका जो डाइजेस्टिव ट्रैक्ट है दूध को पचा नहीं सकता, उसके जो रिफ्लेक्सेस है वो प्रॉपर डेवलप नहीं होते हैं, और तीसरा है कि उसका ब्रेन ठीक से काम नहीं करता है। इसी कारण प्रीमैच्योर डिलीवरी बेबीज़ के लिए एक हाई रिस्क सिचुएशन है। प्रीमैच्योर डिलीवरी हम किसे कहेंगे? बच्चे का जो गर्भ में रहने का समय है वो 37 वीक्स है। यदि गर्भस्थ शिशु की 37 वीक्स के बाद डिलीवरी होती है तो इसे हम टर्म डिलीवरी कहेंगे, या परिपक्व शिशु हैं उसके सारे अंग डेवलप हो जाते हैं और डिलीवरी के बाद उसे किसी भी तरह की परेशानियों का सामना नहीं करना पड़ता। यदि प्रसव 37 वीक्स के पहले हो जाता है, 34 टू 36 वीक्स तक हो जाता है, तो इसे करीब करीब हम ज़्यादा प्रीमैच्योर नहीं कहेंगे। बच्चे का वज़न इस समय 2 किलो के आसपास रहता है, तो ये बच्चे भी अच्छे से सर्वाइव कर लेते हैं। लेकिन यदि बच्चे की डिलीवरी 34 वीक्स के पहले 32, 33 या जब बच्चे का वज़न 1 किलो से लेके 1700-1800 ग्राम तक होता है, तब जब बच्चे की डिलीवरी होती है तो इसे बहुत सारी मुसीबतों का या बहुत सारी तकलीफ़ों का सामना करना पड़ सकता है। तो इस प्री टर्म डिलीवरी से बचने के लिए हमें ऐसे कौन से उपाय करने चाहिए, क्योंकि बच्चे का गर्भ में रहने का जो समय होता है वो बहुत ही इम्पॉर्टेंट होता है उसके शारीरिक विकास के लिए और मानसिक विकास के लिए। इसी कारण हर एक महिला को प्री टर्म डिलीवरी के सिम्टम्स या लक्षण अपने जहन में रखने चाहिए और किसी भी सिम्टम का होते ही जल्दी से जल्दी डॉक्टर के पास पहुंचना चाहिए ताकि उसकी प्री टर्म डिलीवरी को रोका जा सके। कुछ ऐसे उपाय डॉक्टर कर सकते हैं ताकि उसका जो प्रेगनेंसी का समय है उसको आगे बढ़ाया जा सके। प्री टर्म डिलीवरी किन केसेस में, किन महिलाओं में प्री टर्म डिलीवरी होने के चांसेस होते हैं? सबसे पहला कारण तो होता है कि यदि आपके जुड़वा बच्चे हैं या ट्विन प्रेगनेंसी है, ट्रिपलेट प्रेगनेंसी है, या आपको पॉलीहाइड्रोमनियस है, लाइकर की मात्रा ज़्यादा है, या आप स्मोकिंग कर रहे हैं, अल्कोहल लेते हैं, या आपको अनकंट्रोल डायबिटीज़ है, इन कंडीशन में प्री टर्म डिलीवरी होने के चांसेस होते हैं। कभी कभी यूट्रस का जो शेप होता है वो एबनॉर्मल होता है, जैसे यूट्रस का आधा हिस्सा डेवलप है, या बाइकॉर्नुएट यूट्रस है, या उसमें कुछ सेप्टेट यूट्रस है, यूट्रस का साइज़ छोटा है। इन कंडीशन में भी प्रीमैच्योर डिलीवरी हो सकती है। कभी कभी सर्वाइकल इनकॉम्पिटेंसी, या जिसके बारे में मेरा एक डिटेल वीडियो है, सर्वाइकल इनकॉम्पिटेंसी या सर्वाइकल इनसफिशेंसी जिसे कहते हैं, जिसमें जो यूट्रस का माउथ है, ग्रीवा है, सर्विक्स है, वो मजबूत नहीं है, वो कमज़ोर है, ताकि बच्चा जैसे ही 5th या 6th या 7th मंथ में आते ही यूट्रस का माउथ खुल जाता है और उसकी डिलीवरी हो जाती है। तो इस कंडीशन को भी हम रोक सकते हैं यदि हमारे जहन में कंडीशन है। कुछ महिलाओं में प्रीमैच्योर डिलीवरी पहली डिलीवरी में हो चुकी होती है, उनको एकदम पेन्स आने लगते हैं, यूट्रस का माउथ खुल जाता है और उनकी डिलीवरी हो जाती है। तो इसे हम कहते हैं कि प्रीवियस प्रेगनेंसी हिस्ट्री में यदि प्रीमैच्योरिटी या प्री टर्म डिलीवरी हुआ है तो ये कंडीशन भी आने वाली प्रेगनेंसी में प्री टर्म डिलीवरी फिर से हो सकती है। सो ये सारे कारण हमें पता रहना चाहिए और ऐसी स्थिति को डॉक्टर हमेशा क्लोज निगरानी में रखते हैं। तो अब प्री टर्म डिलीवरी के क्या लक्षण हो सकते हैं जिसके कारण महिला को जल्दी से जल्दी अपने डॉक्टर के पास पहुंचना चाहिए? सबसे पहला सिम्टम तो ये हो सकता है कि महिला को पेट में दर्द होने लगे, सिकुचन होने लगे, कॉन्ट्रैक्शंस आने लगे और उसे लगता है कि ये दर्द किसी भी चीज़ से कम नहीं हो रहा है, और यहाँ दर्द के साथ उसे ज़रा भी कोई ड्रॉप ऑफ डिस्चार्ज, म्यूकस या कुछ ब्लड दिखता है तो उसको जल्दी से जल्दी अपने डॉक्टर के पास पहुँचना चाहिए।
दूसरा है कि सडनली पानी का रिसाव होना या तो लीकेज होना, और लीकेज वाली स्थिति में भी पेशेंट को जल्दी से डॉक्टर के पास पहुंचना चाहिए। और प्री टर्म डिलीवरी से बचने के लिए यदि ऐसे सब केसेस आते हैं तो डॉक्टर्स प्री टर्म डिलीवरी को बचने के लिए प्रेगनेंसी के शुरुआती स्टेज में, जैसे कि 12 या 13 हफ्ते की प्रेगनेंसी होते ही ट्रांसवजाइनल सोनोग्राफी करके सर्वाइकल लेंथ को देखा जाता है, या गर्भाशय का मुख कैसा है, बंद है, उसकी लेंथ कैसी है, बहुत शॉर्ट तो नहीं है। ये सब देखने के बाद ये जजमेंट लेते हैं कि इसमें कुछ चांसेस ज़्यादा है या उसकी फनलिंग हो रही है, तो सर्वाइकल स्टिच लगाने की सलाह देते हैं। और अक्सर ट्विन प्रेगनेंसी में या जिस महिलाओं में पिछली डिलीवरी में, लास्ट डिलीवरी में कुछ सर्वाइकल इंजरीज हुई है, उनका सर्विक्स ठीक नहीं है, इन केसेस में सर्वाइकल स्टिच लगाने की सलाह दी जाती है। जिन केसेस में पहले हिस्ट्री है कि उनकी प्री डिलीवरी हो चुकी है या उनके पॉलीहाइड्रोमनियोस हैं, इन केसेस में डॉक्टर हर 4 हफ्ते में सोनोग्राफी करके ये अंदाज़ लेते हैं कि इस केसेस में डिलीवरी प्रीटर्म हो तो नहीं जाएगी, और उनको रेस्ट करने की सलाह दी जाती है। और उनको कुछ दवाइयाँ दी जाती है जिससे प्रोजेस्ट्रॉन के इंजेक्शंस होते हैं, प्रोजेस्ट्रॉन की गोली होती है, उसको देने से जो यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शन है वो कम रहते हैं, यूट्रस रिलैक्स रहता है, जिसके कारण प्रीटर्म डिलीवरी होने के चांसेस कम बनते हैं। और इसी के कारण रेगुलर चेकअप करके डॉक्टर ये सुनिश्चित करते हैं कि गर्भाशय का माउथ बंद है और उनकी लेंथ अच्छी है। नहीं तो यदि 24 वीक्स एंड 26 वीक्स में भी यदि लगता है कि सर्विक्स की लेंथ कम हो रही है या डिलीवरी होने के चांसेस हैं, तो उसी टाइम पे भी डॉक्टर्स स्टिच लगाने की सलाह देते हैं। जिन केसेस में डिलीवरी होने की शंका रहती है, उन केसेस में डॉक्टर 7 महीने होने के बाद स्टेरॉयड का इंजेक्शंस देते हैं। ये स्टेरॉयड के इंजेक्शंस 24 घंटे के अंतराल पे 2 डोजेस दिए जाते हैं, जिससे जो गर्भस्थ शिशु के जो लंग्स की मैच्योरिटी होती है वो अच्छी हो जाती है, और यदि उसकी डिलीवरी हो भी जाती है तो भी उसके सर्वाइवल के चांसेस बढ़ जाती हैं। और हमेशा कई डॉक्टर्स ये भी करते हैं कि यदि प्रीमैच्योर डिलीवरी की आशंका है तो उनको मैक्सल्फ देने की सलाह भी दी जाती है। मैक्सल्फ देने से भी न्यूरो प्रोटेक्शन हो जाता है और उसमें बच्चे के आउटकम में फ़र्क आ जाता है। पुराने ज़माने में यदि 2 किलो से वज़न कम रहता था तो बच्चे की लाइफ को बड़ा रिस्क माना जाता था, लेकिन आजकल हमारी NICU या न्यूनेटल ICUs हैं, उसमें इतनी अधिक केयर और अच्छी परिस्थितियां हैं कि आजकल अच्छे इंजेक्शंस हैं, जिसके कारण 800-900 ग्राम के बेबीज़ को भी अच्छी NICU फैसिलिटीज़ देके को अच्छा स्वास्थ्य प्रदान कर सकते हैं। लेकिन ज़रूरी ये है कि यदि आपको प्रीटर्म डिलीवरी होने की शंका है, आपका कुछ हाई रिस्क प्रेगनेंसी है, ट्विन्स हैं, और यदि आपको पहले भी प्रीटर्म डिलीवरी हुई है तो आपको एक अच्छे अस्पताल का सिलेक्शन करना चाहिए जहाँ पे सभी तरीके की सुविधा हो। क्योंकि कई केसेस में ऐसा भी होता है कि माँ का BP बहुत बढ़ गया 7वें महीने में, तो भी हमें प्रीटर्म डिलीवरी करवानी पड़ती है, क्योंकि वहाँ पे माँ की जान को खतरा है। यदि हम डिलीवरी नहीं कराएंगे तो माँ को भी खतरा हो जाएगा, बच्चे को भी खतरा हो जाएगा। कहीं बच्चों में ग्रोथ कम होने के कारण गर्भस्थ शिशु का ग्रोथ नहीं हो रहा है, उसका पानी कम हो रहा है, और आशंका रहती है कि यदि हम बच्चे के सर्वाइवल के लिए बच्चे को बाहर नहीं निकालेंगे, डिलीवरी नहीं कराएंगे, तो बच्चे की जान को खतरा हो जाएगा, बच्चे की पेट के अंदर ही या गर्भाशय के अंदर ही मृत्यु हो सकती है। कभी कभी माँ को सडनली प्लेसेंटा प्रीविया एब्रप्शियो प्लेसेंटा में बहुत हैवी रक्तस्राव होने के कारण भी प्रीमैच्योर डिलीवरी करानी पड़ सकती है। तो ऐसे केसेस जो हाई रिस्क केसेस हैं, उनमें हमेशा गर्भवती महिलाओं को अपना इसी तरीके के हॉस्पिटल का चुनाव करना चाहिए जहाँ पे सभी तरह की व्यवस्था हो, वहाँ पे हाई रिस्क प्रेगनेंसी डील करने की व्यवस्था हो, NICU हो, और बच्चे का वज़न भी यदि कम निकलता है तो उसको अच्छे से देखभाल करने की व्यवस्था हो। तो यदि प्रीटर्म डिलीवरी के आउटकम्स अच्छे आते हैं, लेकिन फिर भी ये देखा गया है कि प्रीटर्म बेबीज़ जो होते हैं उनको भविष्य में भी उनकी इम्यूनिटी लेवल्स कम होने के कारण उनके इन्फेक्शन रेट्स ज़्यादा होते हैं, उनको आगे भविष्य में
डायबिटीज़, ओबेसिटी या उनका शरीर का वज़न या बीपी होने की संभावनाएं ज़्यादा रहती है। इसीलिए ज़रूरी ये होता है कि हम अपनी प्रेगनेंसी का अच्छे से एंटीनेटल चेकअप्स करा के उसी प्रेगनेंसी को, अपने आप को, गर्भवती महिला का ये फ़र्ज़ बनता है कि अपनी प्री मैच्योर डिलीवरी से बचे रहें, उसके लक्षणों के प्रति सजग रहें और हमेशा अपने रेगुलर चेकअप्स, रेगुलर अल्ट्रासाउंड करके ये सुनिश्चित करें कि आप में कोई ऐसे चांसेस नहीं हैं कि प्री मैच्योर डिलीवरी हो। तो ये बच्चे के स्वास्थ्य के लिए एक बहुत बड़ा वरदान है। फिर भी प्री मैच्योर डिलीवरी के बारे में आपके कुछ डाउट्स हैं, आप मेरे कमेंट बॉक्स में डालें। आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, इसको लाइक करें, मेरा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करें। नमस्कार, धन्यवाद।